Hello बच्चों, let's see the question. The question says that in the expansion of 7 to the power 1 by 3 plus 11 to the power 1 by 9 to the power 6561, then which of the following are the correct options? Okay, तो हमको यहाँ पे बताना है कि इसके एक्सपेंशन है 7 to the power 1 by 3 plus 11 to the power 1 by 9 to the whole power 6591 में हमको बताना है कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा. ओके, तो यहाँ देखो, अब हम क्या कर सकते हैं, हमको सबसे पहले रैशनल टर्म्स बताने कितने होंगे एग्जैक्टली. ओके, तो यहाँ से हम टी आर प्लस वन का फॉर्मूला लगा सकते हैं. हमको पता है ए प्लस बी टू दी पावर एन जो होता है उसके अंदर टी आर प्लस वन जो है वो किसके इक्वल होता है, एन सी आर. ये हम बोल सकते हैं ए टू दी पावर एन माइनस आर एंड बी टू दी पावर आर होता है. ओके, तो यहाँ भी टी आर प्लस वन जो है वो कितना हो जाएगा, 6591 C R. Okay, and 7 to the power 6591 minus R and 11 to the power 1 by 9 to the whole power R हो जाएगा. ओके, तो यहाँ से हमने इस टर्म को देखा 6591 CR और 7 टू दी पावर, अब देखो 7 टू दी पावर 1/3 था हमारे पास, तो यहाँ पे 1/3 रहेगा. ओके, तो यहाँ पे हम 3 का आप डिवाइड करेंगे 6591 में, तो हमारे पास बनेगा 2187 माइनस यहाँ से R/3 एंड 11 टू दी पावर यहाँ से कितना हो जाएगा, R/9 हो जाएगा. ओके, ये हमारे पास टर्म्स बनेंगे. अब देखो, ये हमारे पास टी आर प्लस वन होगा. अब देखना है हमको, देखो रैशनल टर्म्स कितने होंगे. ओके, रैशनल टर्म मीन्स R/9 का वैल्यू जो है वो एक इंटीजर बनना चाहिए. ओके, तो R/9 का वैल्यू कितना बनना चाहिए, इंटीजर. R/3 का वैल्यू भी इंटीजर. अब देखो R/9 अगर इंटीजर हो गया तो R/3 तो ऑब्वियसली इंटीजर ही होगा, क्योंकि कोई अगर नंबर है 9 से डिविजिबल है, ओके, तो वो 3 से तो ऑब्वियसली डिविजिबल होगा. तो हमको कुल मिला के नंबर्स देखने हैं जो 9 से डिविजिबल हों. ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले 0 वाला एक टर्म होगा ऑब्वियसली, उसके बाद में 9 वाला टर्म होगा, फिर उसके बाद में 18 वाला टर्म होगा, फिर उसके बाद में 27 वाला टर्म होगा. ओके, ऐसे टाइप से कहाँ तक चला जाएगा, 6561 लास्ट टर्म भी डिविजिबल होगा. ओके, तो हम 9, 18, 27 इन टर्म्स का हम फाइंड आउट करते हैं कि कौन सा टर्म कितना हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगे. ओके, तो सबसे पहले 0 से स्टार्ट किया, तो 0 अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो हम यहाँ पे ए पी का फार्मूला लगा सकते हैं. तो ए एन जो है लास्ट टर्म जो है वो हमारे पास में 6561 है एंड फर्स्ट टर्म इज 0 प्लस यहाँ से n-1 मल्टीप्लाइड बाई डी जो है वो कितना है, कॉमन डिफरेंस जो है वो 9 है. ओके, तो अब 9 का डिवाइड करते हैं हम. तो 9 का अगर हमने डिवाइड किया तो हमने देखा कि 729 बना, दिस इज इक्वल टू n-1. सो इट्स इम्प्लाइज यहाँ से n का वैल्यू कितना आ जाएगा, 730 आ जाएगा. ओके, तो n का वैल्यू कितना आ गया, यहाँ पे 730 आ गया, यानी कि एग्जैक्टली यहाँ पे 730 टर्म्स होंगे वो क्या होंगे, रैशनल होंगे. ओके, तो वहाँ पे कोई भी इरेशनल पावर नहीं रहेगी. ओके, पावर नहीं रहेगी. ओके, तो इरेशनल टर्म नहीं बन सकते. ओके, तो कोई पावर में कोई हमारे पास जैसे 1/9 नहीं रहेगा, 1/3 नहीं रहेगा. ओके, कोई भी हमारे पास रैशनल पावर नहीं रहेगी, इंटीजर पावर रहेगी. ओके, तो इसका मतलब क्या हो जाएंगे, सारे के सारे रैशनल्स हो जाएंगे. ओके, अब हमने देखा कि यहाँ पे इरेशनल्स टर्म जो हैं वो कितने होंगे. ठीक है, तो 730 तो हमारे पास रैशनल टर्म्स होंगे. ओके, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो हैं, टोटल टर्म्स जो हैं वो कितने हैं हमारे पास, 6562. एक टर्म ज़्यादा होता है, देखो जितनी पावर होती है उससे, और उसमें से हमने क्या कर दिया, 730 को माइनस कर दिया. ओके, तो कितने बचे, 2, और यहाँ पे 6 में से ये 3 बच जाएगा. ओके, यहाँ पे 65 जो है उसमें से 7 माइनस होगा तो कितना बन जाएगा, 58. ओके, तो ये सेकंड ऑप्शन भी हमारे पास करेक्ट हो गया. ये इतने इरेशनल टर्म्स होंगे इसके अंदर. अब देखो, द ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कॉफिशिएंट की बात कर रहा है. देखो, तो ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कॉफिशिएंट होता है मिडिल टर्म. ओके, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं, देखो यहाँ पे ग्रेटेस्ट बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल कॉफिशिएंट जो होगा, ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कॉफिशिएंट जो होगा वो क्या होगा हमारे पास में, देखो 6561C यहाँ से हो जाएगा 6561. अब देखो यहाँ पे पावर जो है वो इवन है, इवन पावर सॉरी ऑड पावर है. ऑड पावर जब होती है तो हमारे पास दो कॉफिशिएंट्स बनते हैं. ओके, तो एक तो हो जाएगा हमारे पास सीधा सीधा ये, और दूसरा हो जाएगा, दूसरा जो कॉफिशिएंट है वो कितना हो जाएगा हमारे पास में, 6561 एंड सी. अब इससे एक और ऐड हो जाएगा. ठीक है, तो 6562 सॉरी 6561
प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से हमने बोला 6561। अब देखो यहाँ पे सी इस ये कॉफिशेंट हो गया ग्रेटेस्ट, तो हमने इसका देखा तो कितना बना ये, +1 किया तो 2 प्लस हो गया, ठीक है, 1 प्लस हो गया तो यहाँ पे 6562 बना। ओके, तो डिवाइड किया तो यहाँ पे पहले तो 3 आ गया, फिर 2, फिर 8 2 16, ओके, और फिर 1। ओके, एंड दूसरा कॉफिशेंट बनेगा 6561 सी, और यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा हमारे पास में 6564 बन जाएगा। ओके, तो 6564 बनेगा, 2 का डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 3 2 8, तो ये तो एज इट इज़ बन जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ओके, अब दोनों में ही हमने चेक किया, तो यहाँ पे हम 3 का डिवाइड करके देख लेते हैं इस 3281 में, ठीक है। तो हमको पता है कि 3 का जब भी डिविजिबल होता है कोई नंबर, ओके, तो उसके सारे जो डिजिट्स होते हैं उनका सम क्या होता है, 3 से डिविजिबल होता है। ओके, तो 3 + 2 कितना हो गया यहाँ पे 5, 5 + 8 कितना हो गया हमारे पास 13, 13 एक 14 हो गया, तो ये तो डिविजिबल नहीं है। ओके, 3 से। ओके, और 3282 है, 3282 है, तो यहाँ पे हमने इसको भी देखा, तो यहाँ से इस 1 ही तो ज़्यादा है इससे। ओके, तो 14 और एक कितना हो गया 15 हो गया, 3 2 5 हो गया, 5 और 8 13, 13 और 2 15 हो गया। ओके, ये 3 से तो डिविजिबल है, बट 15 जो है वो 9 से डिविजिबल नहीं होगा, क्योंकि अगर हम 9 का डिविजिबिलिटी रूल देखें तो वो क्या होता है, जब भी हम उस टर्म को देखें तो टर्म के जितने भी डिजिट्स हैं उनका सम जो है वो 9 से डिविजिबल होना चाहिए, तो ये 9 से डिविजिबल नहीं होगा। ओके, तो 9 से डिविजिबल नहीं है तो कोई ना कोई रैशनल पावर तो रहेगी ही, और तो ये दोनों ही जो हैं वो हमारे पास 9 से डिविजिबल नहीं होंगे। ओके, तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि वो इरेशनल बनेंगे, जो ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट वाले टर्म होंगे वो। ओके, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे थर्ड ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। क्या बोला है, द टर्म विच इन्वॉल्व्स ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट्स इज इरेशनल। ओके, तो बाइनोमियल कोफिशिएंट जिनका ग्रेटेस्ट होगा वो क्या होंगी, इरेशनल टर्म्स होंगी। ये ट्रू स्टेटमेंट हो गया, तो हम बोल सकते हैं कि थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, एंड फर्स्ट ऑप्शन इज ऑल्सो अ करेक्ट ऑप्शन। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। गुड लक, थैंक यू।